ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। बचपन से ही बहुत पूजाएं देखी, पाठ देखे, मंत्रोच्चार देखे, और ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई कि जिन मंत्रों का अर्थ सुनने वाले को तो छोड़ दो, शायद गाने वाले को भी ना पता हो, सुनने वाले को तो निश्चित ही है कि उनका अर्थ नहीं पता। उन मंत्रों के श्रवण से लाभ क्या हो रहा होगा। बच्चा था मैं, लेकिन उत्सुक बहुत रहता था, जिज्ञासा थी, तो मैं पूछ दिया करता पंडितों से कि मतलब तो बताइए। कुछ तो अच्छे थे, वो बता देते, कुछ टाल जाते, कुछ चिढ़ भी जाते। लेकिन एक बात मैं भली भांति जानता हूँ, उपनिषदों के मंत्र, ऋषियों के वचन, शास्त्रों के श्लोक बहुत सुंदर हैं, बहुत कीमती हैं, आपकी चेतना को बहुत ऊंचाइयां दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आपको उनका अर्थ पता हो। अगर अर्थ नहीं पता और आप उनको दोहराए जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, तो ये भूल जाइए कि सिर्फ मंत्रों की ध्वनि आपके कान पर पड़ेगी तो आपको बहुत लाभ हो जाएगा। नहीं होने वाला भाई। अगर ध्वनि से ही लाभ होता तो किसी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जाता, बस कुछ ध्वनियाँ होती ना। पर सब मंत्र, सब श्लोक एक भाषा में हैं। मंत्रों में शब्द हैं जिनके अर्थ हैं। वो अर्थ इसीलिए है ना कि उन अर्थों का आपको ज्ञान हो। तो श्लोक बस दोहराया मत करिए भाई, वो बहुत ऊंचा मूल्यवान श्लोक है, उसका मतलब पता करिए। और ये सब अंधविश्वास तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए कि श्लोकों के, मंत्रों के वाइब्रेशन भर से आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, भले ही आपको उनका अर्थ नहीं पता। और आपके सामने भी कभी कोई संस्कृत में श्लोक कहे तो तुरंत हाथ जोड़कर उससे कहिए कि हमें इसका मतलब भी बताओ, अर्थ स्पष्ट करो। क्योंकि अर्थ स्पष्ट नहीं है तो आप रट रहे हो ना, बस तोते की तरह। हालांकि अर्थ भी स्पष्ट भर हो जाने से बात नहीं बनती, उसके आगे भी जाना होता है। जो आपने सुना उसको फिर जीवन में उतारना भी होता है। हम जानते ही हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि तो पूरा अभ्यास होता है। लेकिन ये बात तो जब मैं 5 साल का छोटा बच्चा था तब भी मेरे गले से नहीं उतरती थी कि लोग कैसे 2-2 घंटे श्लोक सुनते रहते हैं बिना किसी श्लोक का अर्थ जाने। तब भी नहीं समझ में आती थी ये बात, अभी भी नहीं समझ में आती। शायद फिर इसीलिए जीवन ऐसा जिया और अब काम ऐसा कर रहा हूँ कि इन्हीं श्लोकों के अर्थ सबको समझाता रहता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि लोगों को अब उपनिषद पढ़ाता हूँ, लोगों को ऋषियों की बातों के निकट ला पाता हूँ। धर्म का अर्थ होता है जानना, समझना, बोध। धर्म का अर्थ अंधा अनुकरण नहीं होता। धर्म का मतलब होता है कि नासमझी हटे आपके भीतर से और भीतर होश पैदा हो, समझ बोध पैदा हो। ये धर्म है। चुपचाप पुरानी परिपाटी को, परंपरा को दोहराए जाने का नाम धर्म नहीं है। जो बात श्लोक में कही गई है वो आज के युग में भी बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रासंगिक है। इसीलिए वो बात आज की भाषा में कही जानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो बात आज का मन समझे तो उस बात को आज की भाषा में अनुवाद करके समझिए। भाषा भी आज की हो, संदर्भ भी आज का हो, उपयोगिता भी आज की हो, तब आएगा मजा। क्योंकि सच तो कालातीत होता है ना, माने वो हर समय का होता है, हर समय का। अगर सच आज का भी है तो उपनिषदों के श्लोक भी आज के भी है ना। आज के भी हैं अगर उपनिषदों के श्लोक,
तो आज आप उन्हें समझते क्यों नहीं हैं? आपने क्यों उनको जैसे किसी संग्रहालय की, म्यूज़ियम की वस्तु बना दिया है कि कोई पुरानी चीज़ है, दूर से देखो, कभी कभार उसके निकट मत जाओ, उसे अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ, उसे रोज़मर्रा उपयोग में लाने वाली आवश्यकता मत बनाओ। भाई म्यूज़ियम की चीज़ को आप रोज़ थोड़ी इस्तेमाल में लाते हो, कभी कभार जाते हो, दूर से देख लेते हो। हमने ऐसा ही बना दिया है उपनिषदों को। नहीं, उन्हें रोज़ के लिए अपने जीवन में उतारना है, और वो तभी हो पाएगा जब आप उनका मतलब समझें और समझें कि वो आज भी आपके लिए कैसे उपयोगी हैं। आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितने कभी थे, और आज से 10,000 साल बाद भी उतने ही उपयोगी होंगे जितने आज हैं। क्योंकि मन तो मन है ना, वो सारे श्लोक मन के बारे में है। मन नहीं बदला है आदमी का, आदमी की मूल वृत्तियाँ नहीं बदली हैं। पहले भी आदमी ईर्ष्यालु था, आज भी ईर्ष्यालु है। आप पहले भी डरते थे, आज भी डरते हैं। 10,000 साल पहले भी लड़ाइयाँ होती थी, आज भी होती हैं। भ्रम और क्रोध आज से हज़ारों साल पहले भी थे, आज भी है। तो वो बीमारियां पहले भी थी, वो बीमारियां आज भी हैं। उन बीमारियों का जो इलाज, और इलाज से पहले उन बीमारियों का जो डायग्नोसिस और जो निदान तब बताया गया था, वो आज भी उपयुक्त है। समझिए। इससे गलत और इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो पाएगी कि उपनिषद और उनके श्लोक किसी बीते हुए ज़माने की याद भर बनकर रह जाए, कि उनका बस एक सेरेमोनियल इस्तेमाल बस हो, कोई वास्तविक इस्तेमाल नहीं। उपनिषदों के श्लोक कोई सेरेमोनियल इस्तेमाल भर करने के लिए नहीं है। सेरेमोनियल इस्तेमाल आप समझते हैं ना, कभी कभार किसी खास अवसर पर, किसी त्योहार पर उसका इस्तेमाल कर लिया, नहीं। उनको रोज समझना होगा, उन्हें जिंदगी में उतारना होगा।